हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IBF 5 की यूनिट नंबर 6 जो है एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं कि एयर ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है और किस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन हमारी हेल्प करता है गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने में। तो एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन अ वास्ट कंट्री सच एज इंडिया विद मेजर industrial and commercial centers spread all over the country. It offers saving in time that can't be matched by surface transportation over long distance. These advantages of speed certainly help in cutting down the transit time in the hinterland movement of export cargo. यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हो चाहे वो कमर्शियल सेक्टर पे हो, ये हमारी कंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमें लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना होता है तो हम इस ट्रांसपोर्टेशन का एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके हम कम से कम टाइम पे अपने गुड्स को जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी एक एडवांटेजेस है, दैट इज़ स्पीड। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में कम से कम टाइम लगता है, यानी कि हम इजीली अपने गुड्स को कार्गो को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं कम टाइम पे। The share of airborne trade to total foreign trade of India during the year 1998 और 1999 was about 32%। यानी कि इंडिया के अंदर 1998 और 1999 में कितना परसेंट शेयर जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है? 32% शेयर जो है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन का है। द शेयर ऑफ एयरबोर्न ट्रेड एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हमारे इंडिया के अंदर कितना फ़ॉरेन ट्रेड किया जा रहा है 1998 और 1999 में? 32% जो हमारा इंडिया का ट्रेड है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके किया जा रहा है। इन इंडिया द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द एयर सर्विसेज एंड द रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये कहा कि जो हमारा एयर सर्विस सेक्टर है उसको क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से अच्छा बनाया जाए। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट हाउ सिविल एविएशन इज़ ऑर्गेनाइज इन इंडिया। इस यूनिट में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से सिविल और एविएशन को ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया में। हाउ फार द वेरियस एयरलाइन एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया have succeeded in providing the necessary air transportation and infrastructure facility. What has been the amount of airborne trade की अगर हम बात करें तो both in respect of export and import of India, and what are the problem and the plans for the future। यानी कि किस तरीके से एयर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और साथ ही साथ जो हमारा ट्रेड है, चाहे वो एक्सपोर्ट ट्रेड हो चाहे इंपोर्ट ट्रेड हो, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ रही है, क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे, और क्या क्या प्लान किए जा रहे हैं फ्यूचर में इस सेक्टर को और अच्छा बनाने में, इसकी डेवलप करने में, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। इसके बाद हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या होती है एयर ट्रांसपोर्टेशन की। In the international movement of goods, the role of air transportation is well organized. Among is the different mode of transportation, that is sea, rail and road. The air transportation has the advantages of taking least time for carriage। यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस है अगर हम एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन हम एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें इस चैप्टर में तो उसके एडवांटेजेस भी जान लेते हैं कि क्या फ़ायदा है। यानी कि जब हम एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए टाइम बहुत कम लगता है। हैंडलिंग हाई वैल्यू और पेरिशेबल गुड्स, इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमारे गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है या फिर पेरिशेबल नेचर के होते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस अगर वो कवर करेंगे तो हो सकता है वो डैमेज हो जाए, पिलफरेज हो जाए, ख़राब हो जाए। तो इसलिए हाई वैल्यू और पेरिशेबल नेचर के गुड का यूज़ किया जा वो ट्रांसफ़र करने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। द डिसएडवांटेजेस आर फर्स्ट कंपैरेटिवली हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर हम एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं तो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। हर कोई पर्सन जो है वो कॉस्ट इतनी पे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो जो हमारे गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किए हैं तो उनके प्राइजेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं।
सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि अनसूटेबिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्क कमोडिटी, यानी कि जब हम बल्क कमोडिटी का यूज़ करना होता है या फिर जब हमें प्राइमरी नेचर के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है, उस केस में हम जो है एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ नहीं करते। कब? बल्क कमोडिटी के केस में। दस द रिलेटिव इकोनॉमी इन द कैरेज ऑफ मर्केंडाइज इन द इंटरनेशनल ट्रेड बाई एयर वाइस वर्सा other available mode of transport is conditioned by the factors such as unit value of commodity, need or adherence to delivery schedule, nature of commodity, location of partner country, port in relation to इन कंट्री और ओरिजिनेटिंग सेक्टर, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं जब भी हम गुड्स को क्या करते हैं, इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं। चाहे वो हम गुड्स को एयर के थ्रू ट्रेड करें, ट्रांसपोर्ट करें या फिर अदर मीन्स ऑफ का यूज़ करें गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम कौन कौन से फैक्टर पे ध्यान देखते हैं कि किस तरीके का कमोडिटी है, कमोडिटी की यूनिट वैल्यू क्या है, यानी कि हाई वैल्यू के गुड्स हैं तो हम उसको एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लो वैल्यू गुड्स को हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। नीड्स और एडहेरेंस टू डिलीवरी स्केड्यूल, यानी कि कितने टाइम तक के अंदर अंदर हमें गुड्स को डिलीवर करना है। अगर हमें स्पीडली बहुत ही जल्दी गुड्स को डिलीवर करना है तो हो सकता है हम एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें, क्योंकि यही बेस्ट वे है जिसका यूज़ करके हम गुड्स को जल्दी से जल्दी डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है तो हम अदर मोड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर के हैं तो मेनली एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें ये भी देखा जाता है कि कॉस्ट कितनी है। हम सारे फैक्टर को कंसिडर करके ही क्या करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चूज़ करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी कि और बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो यंगेस्ट मेंबर है, has made rapid stride during the last 3.5 decades. Today, about 20 to 25% of the total world trade in value term move by this mode of transport. यानी कि आज के समय में 20 से 25% जितना भी हमारा वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड जितना भी ट्रेड हो रहा है उसका 20 से 25% ट्रेड जो है वो हम एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके कर रहे हैं। The unprecedented growth of air cargo industry in this year has been due to the acceptance of concept like just-in-time shipment and the total distribution cost the world over. क्यों इसका यूज़ किया जा रहा है, इस ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जा रहा है जस्ट इन टाइम की वजह से। कई लोग क्या करते हैं, टाइम को कंसीडर करते हैं कि हमें डिलीवरी जो है गुड्स की वो टाइम पे मिल जानी चाहिए, तो इसलिए भी इस एयर ट्रांसपोर्टेशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। क्वेश्चन में कई बार आता है कि जस्ट इन टाइम के कंसेप्ट की क्वेश्चन के बारे में बताओ कि जस्ट इन टाइम होता क्या है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट इन टाइम का क्वेश्चन जो कंसेप्ट है हमने यहाँ पे पढ़ा कि हम एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में भी जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। थर्ड जो हमारा जस्ट इन टाइम यूज़ किया जाता है इन्वेंट्री के केस में। इन्वेंट्री केस में यानी कि जब हमारे पास इन्वेंट्री होगी तभी हम जस्ट इन टाइम पे गुड्स को डिलीवर कर पाएंगे। तो ये तीनों कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि क्वेश्चन में आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट हो लिखने के लिए। The improvement in air technology and introduction of containerization in air cargo, coupled with the technology advancement in production processes of a variety of product, have enlarged the list of item for export by item. बहुत सारी ऐसे आइटम हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, क्योंकि हमारी जो एयर टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो गई है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से अब क्या हो रहा है, कंटेनराइजेशन का प्रोसेस भी डेवलप हुआ है एयर कार्गो के केस में। करंटली नॉट ओनली पेरिशेबल एंड हाई वैल्यू, हमने पढ़ा था कि जो पेरिशेबल नेचर के गुड्स होते हैं, जो हाई वैल्यू के गुड्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन बट मैनी प्रोडक्ट लाइक मशीन पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स, लीदर गारमेंट्स एंड ट्रैवल गुड्स, टॉयज़, हैंड टूल्स एक्सेट्रा मूव बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम जिन गुड्स को हम एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं या फिर इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं। It may be noted that the total quantity of the cargo moved in overseas trade of India increased from 1033 lakh kilo in 1981 to 82 to 6591 lakh kg in 1998 और 99। यानी कि इसमें ये कहा गया कि जो हमारे 1981 और 82 की अगर हम बात करें, ईयर 81 और 82 की, तो उस समय जो हमारा कैपेसिटी थी
एयर ट्रांसपोर्टेशन की वो थी 6591 लाख केजी की। लेकिन अगर हम बात करें 98 और 99 ईयर्स की 99 ईयर की, तो यहाँ पे जो कैपेसिटी है एयर ट्रांसपोर्टेशन की वो इंक्रीज़ हो गई है। इंक्रीज़ होगी, कितनी हो गई है? 1033 लाख केजी। यानी कि आप कंपेयर कर सकते हो 1981 से 82 में जो कैपेसिटी थी 6591 लाख पर केजी थी, और 1999 से 99 तक हमारी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होकर 1033 लाख केजी हो चुकी है। तो हमारी जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो क्या हो गई है? इंक्रीज़ हो गई है। एयर बोन ट्रेड बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट टेकन टुगेदर, दोनों को ही हम साथ में लेके चल रहे हैं। दोनों के ट्रेड की बात करें, इन वैल्यू टर्म अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कंट्री ट्रेड फॉरेन ट्रेड, यानी कि फ़ॉरेन में जितना भी ट्रेड हो रहा है कंट्री का, फ़ॉरेन के साथ जितना भी ट्रेड हो रहा है उसका 1/3% अगर हम देखें तो वो एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके ही किया जा रहा है। जितना भी ट्रेड है उसमें से 1/3 ट्रेड हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करके किया जा रहा है। तो ये टॉपिक यहीं तक था। आज के हमने टॉपिक में पढ़ा कि एयर ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है और एयर ट्रांसपोर्टेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। हमने एडवांटेजेस पढ़े और डिसएडवांटेजेस पढ़े। आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छे से समझ आया, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट अभी भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट को क्लियर करें। जितना जल्दी हो सके डाउट को क्लियर कर लेना अच्छा होता है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।